Hello everyone. Today we are going to discuss our next topic, that is crystal lattice. सबसे पहले बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस सॉलिड में क्रिस्टल लैटिस होती क्या है भाई. इट इज डिफाइंड एज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. कि भाई आपका जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरीके से अरेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. अब सपोज कीजिए कि आपके पास एक रूम है. अब उसके कॉर्नर्स पे आपके पार्टिकल प्रेजेंट हैं. रूम है, रूम में जितने भी आपके कॉर्नर हैं, रूम आपका क्यूब या क्यूबॉइड की शेप का होगा, तो उसके अंदर जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पर आपने एक एक पार्टिकल रख दिया, सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रख दिए. तो वो जो अरेंजमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल स्पेस में, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. अब आगे बात करते हैं भाई क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस. अब क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस में आपके जितने भी पॉइंट होते हैं, हम बात कर रहे हैं कि जैसे एक रूम लिया है आपने, रूम के हर एक कॉर्नर पे आपने पार्टिकल रखा है. तो रूम के हर एक कॉर्नर पर जो पार्टिकल रखा है, तो जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल स्पेस में जो रेगुलर अरेंजमेंट है, that is called crystal lattice and or you can say space lattice. स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस. अब जितने भी आपके कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर्स, हर एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है आपका. अब ये आपकी डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप की हो सकती है आपकी क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, वो आगे डिस्कस करेंगे. उसमें जो कॉर्नर होते हैं, हर एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, और जहां जहां पार्टिकल प्रेजेंट होता है उस हर एक पॉइंट को हम बोलते हैं लैटिस साइट या फिर लैटिस पॉइंट. माइंड एक बार दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं. जितने भी आपके कॉर्नर्स होते हैं, हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है. पार्टिकल जहां पर प्रेजेंट होता है उन साइड्स को लैटिस साइट या फिर लैटिस पॉइंट बोला जाता है. इसके अलावा ये जो आपके लैटिस साइट है या लैटिस पॉइंट है जहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनको हम आपस में ज्वाइन करते हैं. ज्वाइन करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में टू फाइंड जियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए हमारे जो लैटिस साइट है, लैटिस पॉइंट है जहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, हम उनको ज्वाइन करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, और उससे आपको ज्योमेट्री पता चलती है. ज्योमेट्री, और उसी से आप पता करोगे कि आपकी क्रिस्टल लैटिस किस टाइप की है, आपकी क्यूबिक है या फिर किसी और टाइप की है. वो टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे. उसके बाद आगे है यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या होती है भाई? सेम आपका वही वाला सारा का सारा काम है, बस यूनिट सेल में देखो डिफरेंस क्या होता है. क्रिस्टल लैटिस एक वास्ट या फिर बड़े साइज पर आपकी अरेंजमेंट है सॉलिड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की. यूनिट सेल क्या होती है? आपका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल लैटिस का, स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट पार्ट. It is defined as the smallest but complete part of a crystal lattice which, when repeated over and over again in different direction, can give you the complete crystal lattice. एक बार दोबारा से सिंप्लीफाई करेंगे कि यूनिट सेल आपका क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा बट कंप्लीट पार्ट होता है, और
जब एक यूनिट सेल को आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट करोगे ओवर एंड ओवर अगेन, तो उससे आप एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेके बात करेंगे। जैसे एक क्यूब, जो आपके वो कलर वाले क्यूब होते हैं, जो पजल वाले होते हैं, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से पार्ट, छोटे छोटे से और क्यूब होते हैं। तो अब उस क्यूब में छोटे छोटे से बहुत सारे और छोटे क्यूब हैं। तो अब उसका सबसे छोटा पार्ट, उसको तोड़ दिया जाए तो उसका सबसे छोटा पार्ट एक क्यूब है, और उन बहुत सारे क्यूब्स को जब बार बार अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट किया जाता है तो आपको वो बड़े वाला पजल क्यूब मिल जाता है। तो वो जो छोटे वाला क्यूब मिला, उसका पार्ट, उसको ब्रेक करने के बाद, तोड़ने के बाद जो मिला, वो आपका यूनिट सेल का काम करेगा। और उस जैसे ही बहुत सारे पार्ट्स को जब आप रिपीट करके और 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज कर लेते हैं तो आपको पूरा बड़े वाला जो पजल क्यूब है वो मिल जाता है, एंड दैट इज योर क्रिस्टल लैटिस। अब इसमें पैरामीटर्स होते हैं कुछ पैरामीटर्स। भाई अब 3 डायमेंशनल स्पेस है तो 3 डायमेंशन में उसके 3 डायमेंशन, 3 उसकी लेंथ होंगी, 3 उसके एक्सिस होंगे। तो आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आपकी जो तीनों की तीनों उसकी लेंथ है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ, वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ एंड जेड एक्सिस के अलोंग लेंथ। एज लेंथ भी बोला जाता है इनको, एज लेंथ बोला जाता है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है वो a मान लीजिए, वाई एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है वो b मान लीजिए, और जेड एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है वो c मान लीजिए। यहां पर एक ऐसी ही यूनिट सेल बताई गई है। ये यूनिट सेल के पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर है यूनिट सेल के। यूनिट सेल में 2 टाइप के पैरामीटर होंगे आपके, एक तो एज लेंथ होगी और एक ये एंगल होते हैं। एज लेंथ में भाई 3 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ a, वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ b और जेड एक्सिस के अलोंग लेंथ c आपकी। अब ये 3 आपके पास एज लेंथ हुई a, b एंड c। अब यहां से एंगल्स की बात करते हैं। ये इनके बीच में एंगल्स, एक तो एज लेंथ होती है और एक एंगल्स होते हैं आपके। ये दूसरा पैरामीटर है आपका यूनिट सेल का, दूसरा पैरामीटर है ये एंगल। अब ये बात करते हैं एंगल कैसे होते हैं। सबसे पहले आपका अल्फा होता है, फिर आपका बीटा होता है, और थर्ड वन आपका गामा होता है। अल्फा जो एंगल है दैट इज बिटवीन बी एंड सी। जो बीटा एंगल है दैट इज बिटवीन ए एंड सी, और जो गामा एंगल है दैट इज बिटवीन ए एंड बी। अब यहां से आप सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं कि जो अल्फा एंगल है वो आपका बी, देखिए बी वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो आपका अल्फा है। ए और सी देखिए, ए एक्स एक्सिस के अलोंग है और सी जेड एक्सिस के अलोंग है। तो एक्स एक्सिस और आपका जेड देखिए, ये सी देखिए, तो एक्स एक्सिस आपका ए और सी के अराउंड, ये तो ए और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है ए एंड सी के बीच में वो आपका बीटा रहेगा, और गामा थर्ड वन ए और बी के बीच का एंगल। अब ए अलोंग एक्स एक्सिस है और बी अलोंग वाई एक्सिस है, तो आप ए और बी के बीच का एंगल गामा मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, इन दोनों के बीच का एंगल। तो ये आपका क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और यूनिट सेल के पैरामीटर्स। पैरामीटर 2 टाइप के, एज लेंथ और एंगल्स बिटवीन द एजेस, एक्स वाई जेड ए बी सी। और ये अल्फा बीटा गामा बी और सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में, ए एंड बी के बीच में। एंड माइंड इट, ये चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा सेम रहते हैं। ओके, यहां तक ये क्लियर है आपका क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और इसके यूनिट सेल के पैरामीटर्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ यूनिट सेल्स।
यूनिट सेल के जो टाइप हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट सेल बेसिकली दो टाइप की होती हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। कैसे, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में उसके बेसिस पे। यूनिट सेल में भाई एक ऐसी यूनिट सेल है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो केवल और केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। एनी यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है, उसके अलावा कहीं भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, देन द यूनिट सेल इज सेड टू बी प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इस टाइप की यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल भी बोला जाता है, सिंपल यूनिट सेल। ये एग्जांपल है, आपके पास ये यूनिट सेल है और इसमें केवल और केवल कॉर्नर्स पर, इस कॉर्नर पर पार्टिकल है, ये कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है सारे के सारे, कॉर्नर के अलावा कहीं भी ना तो इसके सेंटर में प्रेजेंट है, ना फेसिस के सेंटर पे प्रेजेंट है, ना एजिस पे प्रेजेंट है, तो ऐसी यूनिट सेल आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इसका जस्ट उल्टा है, एनी यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड एट some other sites also। भाई कोई भी ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ऑब्वियसली वो तो होंगी, उसके अलावा भी किसी और साइट पर आपके पार्टिकल प्रेजेंट हैं। जस्ट लाइक जैसे आपका किसी फेस के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट है, फेस के सेंटर में या फिर बॉडी के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसके बेस पर ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल आपकी तीन टाइप की होती हैं। सबसे पहला बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, हम इसी में लेके चलेंगे। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा कि आपका एनी यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। जो यूनिट सेल है उसके बिल्कुल मिड में, उसके सेंटर में, जैसे आप एक क्यूब है, क्यूब के 12 कॉर्नर्स हैं, 12 के 12 कॉर्नर्स पर आपके पार्टिकल प्रेजेंट है, सॉरी 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स पर आपके पार्टिकल प्रेजेंट है और कॉर्नर्स के अलावा उसके सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट है। जैसे आपने एक रूम ले लिया, रूम के सारे के सारे जितने भी आपके 8 कॉर्नर्स हैं सब पर पार्टिकल प्रेजेंट है और उसके अलावा बीच में, रूम के बीच में सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट है, देन इस टाइप की आपकी यूनिट सेल है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट वन इज देयर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, वो तो होगा ही, ऑब्वियसली हर किसी में होगा, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं, उसके अलावा आपके फेसेस हैं, जैसे आप बात उसी की हुई है, आपने इसी में ले लीजिए, इसके अंदर कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट हैं, इसके अलावा इसके फेसेस हैं 6, तो 6 के 6 फेसेस के सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट है। यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ये सामने वाला फेस है, एक इधर वाला फेस है और एक ये सामने। यहां से अगर ना समझ में आए तो छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आप अपना रूम है उसको एक यूनिट सेल मान लीजिए, उसके कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट इज वेल एंड गुड। अब उसके अलावा आपके रूम के 6 फेसेस होते हैं, टॉप वाला, बॉटम वाला, आपका लेफ्ट राइट और आपके आगे और पीछे, तो 6 के 6 फेसेस हैं, 6 के 6 फेसेस के जस्ट सेंटर पर एक एक पार्टिकल रख दीजिए। 6 के 6 फेसेस के सेंटर पर एक एक पार्टिकल रख दिया है और कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल पहले से ही प्रेजेंट है, तो इस टाइप की जो यूनिट सेल है दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर्स एंड at center of two opposite faces। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से। कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है, वो तो होंगे ही, ऑब्वियसली होंगे, इसके अलावा आपका पार्टिकल प्रेजेंट है, 2 पार्टिकल प्रेजेंट है किन्हीं 2 फेसेस, किन्हीं
दो अपोजिट फेसेस के, जैसे आपने टॉप और बॉटम ले लिए, तो टॉप वाला जो फेस है उसके बिल्कुल सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है और बॉटम वाले फेस के बिल्कुल सेंटर में आपका पार्टिकल प्रेजेंट है। लेफ्ट और राइट वाला ले लीजिए कि लेफ्ट वाले के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है तो राइट वाले के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है। इस तरीके से इसमें एंड सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर और केवल दो अपोजिट फेसेस, कोई दो अपोजिट ले लीजिए आप, 6 में से कोई दो अपोजिट फेसेस हैं, उनके सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट है, देन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है, ऑब्वियसली होंगे। इसके अलावा 6 फेसेज हैं, हर एक फेस के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ले लीजिए, कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है और जो आपकी यूनिट सेल है उसके बीच में, उसकी बॉडी के बीच में जो उसका सेंटर है, ठीक है। यहां माइंडेड फेसिस का सेंटर नहीं है, जैसे आपका क्यूब है तो क्यूब के बीच में जो क्यूब का सेंट्रल पॉइंट है उस पर आपका पार्टिकल प्रेजेंट है। ये वो बॉडी सेंटर्ड का एग्जांपल होगा। दैट इज इट अबाउट यूनिट सेल। ये यहां तक क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, यूनिट सेल के पैरामीटर्स और यूनिट सेल के टाइप डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन और साइट ऑन विच पार्टिकल इज प्रेजेंट, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, और उसके ये 3 पार्ट, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। दैट इज इट।